तो चलिए इसी के साथ अब रुक करते हैं श्रीनगर की ओर और वहां के सूरत हाल के बारे में जानते हैं कि आखिरकार वहां पे क्या कुछ सूरत हाल है, क्योंकि लॉकडाउन जिस तरह से बातें सामने आ रही हैं कि लॉकडाउन जो है 31 मई तक रहेगा और उसके बाद अगर पहली तारीख से बात करते हैं तो ये बातें सामने आ रही हैं कि उसके बाद जो है कुछ ढील जो है वो दी जाएगी। तो आखिरकार इस बात में कितनी सच्चाई है वो भी हम जानेंगे और साथ ही साथ और इस जब ये ढील मिल जाएगी वहां के लोगों का क्या कुछ कहना है कि उसके बाद क्या कुछ वो करने वाले हैं उसके बारे में भी जानकारी लेंगे और साथ ही साथ ब्लैक फंगस के ऊपर भी बातचीत करेंगे, क्योंकि और नए मामले जो है वो ब्लैक फंगस के जम्मू कश्मीर से भी निकलकर सामने आ रहे हैं। हालांकि इस बात की पूर्ण रूप से पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन जितने भी व्यक्ति इस ब्लैक फंगस के लक्षण उनमें पाए जा रहे हैं उनका यही कहना है कि हो सकता है इनमें ब्लैक फंगस हो, क्योंकि लक्षण वही पाए जा रहे हैं। लेकिन रिपोर्ट जो उनके टेस्ट जो है वो करवा दिए गए हैं, रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है और रिपोर्ट का बस इंतजार है। वहीं पर अगर कश्मीर की बात करें तो वहां पर भी एक और केस जो है ब्लैक फंगस का पाया गया है। अब वहां के क्या कुछ सूरत हाल है, क्योंकि अगर पिछले साल की बात करें तो पिछले साल भी 2020 नवंबर में श्रीनगर में एक ब्लैक फंगस का केस पाया गया था और वहां पे डेंटल हॉस्पिटल में से ऑपरेट किया गया था और वो ऑपरेट जो है सक्सेसफुल हुआ था। ये हम ये कह सकते हैं कि कितनी अच्छी खबर है कि पिछले साल भी ये ब्लैक फंगस का केस पाया गया था और तब ये सक्सेसफुल हुआ था। तो इससे ये हम साबित होता है कि हमें डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर ब्लैक फंगस जो बीमारी आई है इसका इलाज भी है और इसके लिए भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनका पालन हमें करना होगा और इन चीजों से दूर रखना होगा, क्योंकि अगर स्टेरॉइड की बात करते हैं उनका भी आपस में और ब्लैक फंगस का दोनों का आपस में संबंध बताया जा रहा है। और वैसे भी कश्मीर में एडवाइजरी जो है जारी की गई है कि स्टेरॉइड को इग्नोर करना है और ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। वहीं पर अगर लॉकडाउन की बात करते हैं तो बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि अभी एक पूर्ण रूप से 1 महीने की लॉकडाउन जो है वो होना चाहिए, जिससे केसेस में जो है और कमी हो, क्योंकि जम्मू कश्मीर का पहले आंकड़ा जो है 5,500 से भी पार जा पहुंचा था। अब उसमें गिरावट आई है और गिरावट आकर वो 3,000 के पार पहुंचा है, यानी 3500 के करीब पहुंचा है लगभग। तो इसमें गिरावट आई है क्योंकि लोग अब जाकर समझे हैं। शुरुआत में लोग भी इस बात को नहीं समझ रहे थे कि हमने किस तरह से प्रशासन का साथ देना है। लापरवाही जो है लोगों की तरफ से बड़ी देखने को मिल रही थी। अब लोगों ने ये बात को समझा है और अब क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है, क्या ये जो बातें सामने आ रही है सूत्रों के हवाले से कि 31 मई के बाद लॉकडाउन में जो है थोड़ी सी राहत जो है वो मिलेगी, तो इस बात में कितने सच्चाई है बातचीत करने के लिए सीधा रुक करते हैं हमारे साथ हमारे संवाददाता सनम एजाज हमारे से ज्वाइन कर चुके हैं। तो इनसे तमाम जानकारी लेते हैं। जी सनम, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से बातें सामने आ रही हैं कि अगर 31 मई की बात करें तो उसके बाद लॉकडाउन जो है उसमें थोड़ी सी राहत देखने को मिलेगी, तो कितनी सच्चाई है इस बात में? देखिए, अगर हम लॉकडाउन के बाद सरकार को अब हमारे यहाँ ये पूरा महीना हो जाएगा 30 तारीख को लॉकडाउन का, तो उसके बाद सरकार का अगला उपाय सरकार का अपना कदम होगा। ये सब लोग इस वक्त इस पे बहस करें, सब इस पे चर्चा करें और माना यही जा रहा है जो हमारे पास एक्सपर्ट्स उन सबकी राय ये है कि फर्स्ट के बाद जम्मू कश्मीर में कहीं न कहीं किसी हद तक राहत होगी, लेकिन ये राहत उस तरह से नहीं होगी कि फटाफट सब कुछ खोला जाएगा, क्योंकि इस वक्त भी चाहे वो जम्मू हो या कश्मीर का सूबा हो, तो जगहों की सिचुएशन जो है बहुत गंभीर है, क्रिटिकल सिचुएशन है। लगातार पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं, डेथ्स लगातार हो रही है और अगर हम कहें तो एक राहत है कि हमारे पास जो पॉजिटिव केस की तादाद थी वो किसी हद तक कम आ रही है, लेकिन अभी तक कुछ भी कम नहीं आ रही है। हम कहेंगे कि सिचुएशन कंट्रोल में है, तो अभी सिचुएशन कंट्रोल में भी नहीं है लेकिन आउट ऑफ कंट्रोल भी नहीं है, दोनों चीजें इसमें है। तो इस सारे को देखते सरकार के पास कई तरह की परेशानियां हैं, लोगों को खाने पीने के मामला हैं, मुल्क चलाना है, देश चलाना है और इस सारे के बीच में जो लाइफ लॉन्ग एक्टिविटीज शुरू करनी है उसको एक पूरी तरीके से सिस्टमाइज करके सरकार चलाते हैं चाहती है। हमारे पास जो खबर निकल के आ रही है 1 जून से सरकार लॉकडाउन में राहत नरमी करने जा रही है, लेकिन ये नरमी उस तरह से नहीं होगी। इसमें फेजेस होंगे अलग अलग फेजेस में और जहाँ जितनी सीवियरिटी है यानी जितनी जहाँ पे सिचुएशन है उस सिचुएशन के हिसाब से लॉकडाउन में राहत दी जाएगी। 3 डिस्ट्रिक्ट इस वक्त जम्मू कश्मीर में जो टॉप प्रायोरिटी पे है, जम्मू डिस्ट्रिक्ट है, श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट है और उसके बाद राजौरी है, यानी इन तीनों डिस्ट्रिक्ट में तादाद भी बहुत ज्यादा आ रही है, उसके सतह डेथ्स भी बहुत हो रही है, जम्मू हो, श्रीनगर हो या राजौरी। तो इन 3 पे सरकार की पहली नजर है, जो दूसरी डिस्ट्रिक्ट से वहां पे भी नजर है, लेकिन वहां कहीं न कहीं लॉकडाउन के हवाले से कुछ राहत फर्स्ट फेज में दी जा सकती है। इन 3 के हवाले से सरकार ऑन बोर्ड लेना चाहती है सभी लोगों को, जितने भी डिस्ट्रिक्ट के हैं, इलाके के लोग हैं, चाहे वो सिविल सोसाइटी से हैं, चाहे वो ट्रेड से हैं या दूसरे सब लोग हैं, उनको ऑन बोर्ड सरकार लेना चाहती है और ऑन बोर्ड लेते हुए सरकार चाहती है
लोगों से सलाह मशवरा करने के बाद जी लॉकडाउन को खोलने के लिए उपाय किए जाए। बिल्कुल, देखा जाए तो जिस तरह से लोगों के लिए तो ये फैसला लिया जा रहा है, लेकिन अगर हम पहले की बात करते हैं तो सनम, जब जैसे ये शुरुआत हुई थी तो लोग भी बहुत ज्यादा लापरवाही दिखा रहे थे, लोग इस बात को नहीं समझ रहे थे, जिसके चलते ये आंकड़ा जो है जम्मू कश्मीर का 5000 के विचार पार जा पहुंचा। वहीं पर अगर आपकी बात करते हैं तो अब जहां पर लोग भी इस बात को समझे हैं तो कहीं ना कहीं इस आंकड़े में गिरावट जो है वो देखने को मिली है। वहीं पर अगर ये फिर से सब कुछ खुल जाता है तो क्या लगता है कि अब ये आंकड़ा जो है फिर पार जा पहुंचेगा? क्योंकि अगर डेथ रेट्स के आंकड़े की बात करें तो वो लगातार बढ़ रहा है, वहीं पर कश्मीर में भी अब डेथ रेट का आंकड़ा 20 के पास जा पहुंचा है। तो इस बीच में ये फैसला जो है लेना किस हद तक ठीक होगा? तो चलिए, वहीं पर हमारा कनेक्शन जो है वो सनम के साथ जो है टूट चुका है, वहीं पर फिर कोशिश करेंगे उनके साथ जो है हम बातचीत कर सके, फिर उनके साथ जो भी सवाल जवाब है वो कर सके, क्योंकि बहुत ही ज्यादा जरूरी है ये बातें जो है जानना और इस बारे में पूछना कि आखिरकार क्या कुछ हालात जो है वहां पर देखने के लिए, क्योंकि बहुत वहां की चीजें बहुत ज्यादा जरूरत है। तो जम्मू पहले नंबर पे है, चाहे वो कश्मीर का इसके हवाले से पहले नंबर पे है, और दूसरे नंबर पे साफ जाहिर है हम सबके सामने राजौरी डिस्ट्रिक्ट है, यानी पहला श्रीनगर, जम्मू और उसके बाद राजौरी। इन तीनों में लॉकडाउन खोलना है, और लॉकडाउन तो बिल्कुल पिछले साल जब हमने हमारे यहाँ लॉकडाउन हुआ था, उसके बाद जब लॉकडाउन खोला गया था वो तब खोला गया था जब कहीं न कहीं पॉजिटिव केस की तादाद जो है, संख्या जो कम हुई थी, और फिर सरकार ने फेजेस में लॉकडाउन को खोला था। अब की बार भी सरकार खोलने का प्रोग्राम मन बना रही है और ये फेजेस में होगा। और 30 डिस्ट्रिक्ट में किस तरह की एक्टिविटीज रखी जाएंगी, किस तरह की एक्टिविटीज बैन की जाएंगी, वो सरकार के पास एक बहुत बड़ा इस वक्त गंभीर मसला है। सरकार सोच विचार करी है, क्योंकि रूरल एरिया अगर देखा जाए तो वहां पे बागबानी भी करनी है, एग्रीकल्चर सेक्टर भी बढ़ाना है, लेकिन परेशानी कस्बों में है, टाउन्स में है, शहरों में है। वहां के लोगों को रोजी रोटी भी पहुंचानी है, उसके साथ साथ रोजी रोटी का वसीला करने के साथ साथ उन्हें बचाना है। लेकिन इस सारे बीच में सरकार अगर लॉकडाउन खोलती है, पार्शली खोलती है, फुली खोलती है, उसका वहीं पर सनम देखा जाए तो कहीं ना कहीं अगर ब्लैक फंगस की ओर से बात करें तो उसका भी कहर जो है मचता हुआ नजर आ रहा है। लोग भी इसको लेकर काफी ज्यादा डर चुके हैं, क्योंकि और मामले जो है निकलकर सामने आ रहे हैं। तो उस बीच ये फैसला लेना कि कहीं ना कहीं लॉकडाउन में जो है थोड़ी राहत मिल जाएगी, तो किस हद तक सही होगा? हम जो फंगस वगैरह है जी, फंगस को हम कोविड के साथ जोड़ के देख तो रहे हैं, लेकिन डायरेक्टली कोविड की तरह गंभीर नहीं है कि ये एक से दूसरे को हो जाता है, वो बिल्कुल हो जाती है, उसकी वजह से इंसान को ये फंगस हो जाते हैं। अब ब्लैक फंगस की 2 केसेस कश्मीर से रिपोर्ट हुए हैं, एक जम्मू से जांच हुई है जी, में कल दूसरा केस भी डिटेक्ट हुआ है। और ये जो है, मैंने देखिए जो श्रीनगर में डॉक्टर नूर निजारुल हसन है, देश के जाने माने जो पल्मोनोलॉजिस्ट थे उनमें वो माने जाते हैं, उनका कहना कल हमारे से जब वो प्रोग्राम करी थी तो उन्होंने बताया कि पिछले 20 साल से 25 साल से कैरियर में उन्होंने सिर्फ 5 केस जी 8 केस। बिल्कुल, बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि बिल्कुल सनम जी, बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि डॉक्टर भी इस चीज को जो है गंभीर से ले और देखा जाए कि आखिरकार किस तरह से इसका इलाज जो है वो किया जा सकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमें तमाम जानकारी जो है वो देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ हमारे सीनियर साथी सनम एजाज, जिन्होंने हमें तमाम जानकारी जो है वो दी और बताया कि आखिरकार क्या कुछ सूरत हाल और प्रशासन क्या कुछ सोच रही है कि अब आखिरकार 31 मई के बाद जो है कहीं ना कहीं लॉकडाउन में रिलैक्सेशन जो है वो मिलेगी या नहीं। तो चलिए, इसी के साथ अब रुक करते हैं जम्मू की ओर। अब जम्मू में जिस तरह से DRD हॉस्पिटल की बात करते हैं तो वो भी कोविड सेंटर जो है वो तैयार हो रहा है।